देखो लास्ट क्लास तक हम लोग डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या होता है वहां तक सीख लिया था, ठीक है। सर्टेन कुछ और टर्म्स है जो अपने को बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ध्यान में रखना, और उस टाइम क्या जर्नल एंट्री होगा, ठीक है। हाँ, फिर डेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा। इफ डिस्काउंटिंग चार्जेस एग्जैक्ट मंथ आप कैलकुलेट कर सकते हो तो मंथ में निकलेगा, अदरवाइज जितना नंबर ऑफ डेज पहले अपन डिस्काउंट करवाता है उतना डेज का बैंक हमसे इंटरेस्ट लेगा। अब देखो, एक होता है आपका नोटिंग चार्जेस, ठीक है। एक होता है अपना नोटिंग चार्जेस, ये होता क्या है? यस, बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए लीगल इंस्ट्रूमेंट। तो जब भी आप कोई भी एक बिल इश्यू करता है, राइट, एंड जिस टाइम ड्रॉई पैसा देने से मना कर दे, एक होता है पैसा देने से मना करना और एक होता है डिसऑनर ऑफ द बिल, ठीक है। एक है रिफ्यूज टू पे और एक होता है डिसऑनर। दो अलग अलग है, ध्यान रखना। रिफ्यूज टू पे का मतलब डिसऑनर नहीं है, वो पैसा नहीं दे रहा। डिसऑनर का मतलब वो एकदम डिसऑन कर रहा है उस बिल को कि ना, हमारे पास पैसा नहीं होगा, हम नहीं देगा अभी, जो करना है कर लो, राइट। ये हो गया डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब है ड्यू डेट पे जब उससे कोई पैसा मांगने जा रहा है उस टाइम वो बोल रहा है कि इस बिल को कैंसिल कर दो। यानी इन केस ऑफ ए डिसऑनर, ओल्ड बिल इज कैंसल्ड, पुराना वाला बिल को वो कैंसिल करने का बात करता है। लेकिन इन केस ऑफ ए रिफ्यूज टू पे, मतलब वो बिल कैंसिल करने का बात नहीं कर रहा, इसका मतलब पेमेंट तो होगा, यहाँ पे पेमेंट तो होगा। और ये रिफ्यूज टू पे वाला जो आपका वर्डिंग्स है ना, ये आएगा एकोमोडेशन बिल में, यूज्ड इन केस ऑफ एकोमोडेशन बिल, ये ध्यान रखना। जैसे कल लास्ट सेशन में अपन एग्जांपल लिया था कि दोस्त को हेल्प का जरूरत था, वो उसको बोलता है साइन करके दे दो, हम तुमको ड्यू डेट में पैसा दे देगा, तुम बैंक को दे देना। जब ड्यू डेट में हम वापस उसको देगा ही नहीं, लेकिन उसको तो बैंक को देना पड़ेगा ना। यहाँ पे हो गया रिफ्यूज टू पे, मैंने रिफ्यूज टू पे किया है, जिसने बिल एक्सेप्ट किया था वो रिफ्यूज नहीं कर रहा है, जिसने बिल एक्सेप्ट करवाया था वो रिफ्यूज कर रहा है कि हम तुमको पैसा अभी नहीं दे सकता। इस केस को हम लोग डिसऑनर नहीं बोलते, रिफ्यूज टू पे। ये कभी भी, दिस इज नॉट अ केस ऑफ दिस इज नॉट अ केस ऑफ डिसऑनर, ये ध्यान रखना। अब समझो कि बिल्स में कहानी क्या क्या होता है। कैरेक्टर्स होते हैं, ये होता है अपना ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉई, ठीक है। और भी कैरेक्टर्स होते हैं इसके अंदर। एंडोर्सी, बैंक, बस इसी चार के बीच में कहानी चलता रहता है। ड्रॉअर क्या करता है, बिल लिखता है। अब बिल लिखने के लिए इसको एक लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए ना। बिल ऐसा नहीं है कि तुम एक प्लेन पेपर उठाया और उसके ऊपर लिख दिया, एक होता है लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब सपोज ये है अपना कोर्ट,
ये है मेरा कोड। पहले ये ड्रॉअर क्या करता है, ये यहां से एक बिल लेके आता है, ये डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है। जब ये डॉक्यूमेंट लेके आता है ना, तो इस कोर्ट के अंदर में एक लॉयर बैठा होता है जो ये डॉक्यूमेंट इश्यू करता है। जब भी आप लीगल डॉक्यूमेंट मतलब स्टाम्प पेपर वगैरह इश्यू करवाता है, तो आपको वहां लिखवाना पड़ता है कौन सा पर्सन लेके जा रहा है, पर्पस क्या है, वो सारा चीज आपका पूरा डिटेल लिखा हुआ होता है कि किस पर्पस के लिए आप लोग ये लीगल डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं, राइट। तो ड्रॉअर सारा अपना नाम, पता, एड्रेस, पर्पस लिख के जाता है और एक नॉमिनल सा फीस भी दे के आता है। एंड स्टाम्प पेपर इंडिया में बहुत से अलग अलग वैल्यूज का होता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 500, इस तरीके से वैल्यू का होता है। अब इसके पास, ड्रॉअर के पास डॉक्यूमेंट आ गया। अब ये डॉक्यूमेंट को लिखता है, ये डॉक्यूमेंट को रेडी करता है, जिसको ये बोलता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर हाँ सर, ये कोर्ट वाला फिर से समझा दीजिए ना, कोर्ट वाला जो डॉक्यूमेंट देता है ड्रॉअर को। अरे ये सिंपल है कि तुमको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाना है। अब घर पे कोई व्हाइट पेपर पे तो बनाएगा नहीं ना, तुमको एक लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए। तो नॉर्मली लीगल डॉक्यूमेंट हम लोग कहीं से इशू करवाता है, यहाँ पे जो इशूइंग अथॉरिटी है उसको मैंने कोर्ट समझ लिया, ठीक है। हम लोग कोर्ट में जाएगा, स्टाम्प पेपर लेके आ जाएगा। अरे तुमने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देखे है ना, जब कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, नोटिंग करवाना पड़ता है, नोटेरी चार्जेस बोलते हैं उसको। तो वो क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट पे होता है, मतलब स्टाम्प पेपर पे होता है। पहले जमाने में क्या होता था, या तो कोर्ट से लेके आओ, या फिर कोई भी पेपर पे इफ आपने रेवेन्यू स्टाम्प लगा दिया, देन इट बिकम्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। रेवेन्यू स्टाम्प का मतलब जिसमें गांधी जी का फोटो, इंदिरा गांधी का फोटो, राजीव गांधी का, छोटा छोटा स्टाम्प आता है ना, स्पीड पोस्ट में जो यूज होता था, वो लगा देने से भी वो आपका लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। बट फॉर द सेक ऑफ कंसेप्ट मैंने यहाँ एक कैरेक्टर पकड़ लिया, कोर्ट, ठीक है। ये लीगल डॉक्यूमेंट हम लोग कोर्ट से ला रहा है, व्हाइट पेपर सपोज दो, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ रहेगा, इंडियन जुडिशियरी सिस्टम करके, ये सब करके लिखा हुआ रहेगा। अब उसके नीचे अपन टाइप करवा लेते हैं कि हम लोग ड्रॉई को गुड सेल कर रहा है, ड्रॉई ने मुझे बोला है कि मुझे या टू माई ऑर्डर 3 महीने बाद पैसा चुका देगा। ऐसा हम लोग यहाँ पे लिखवा लेगा, ऐसा अपन यहाँ लिखवा के खुद का साइन भी करेगा और ड्रॉई से भी साइन करवा लेगा। जब ड्रॉई साइन करके दे देता है, उसको हम लोग बोलता है एक्सेप्टेंस, राइट। ये तो अभी हमने लिखा, ये लिख के हम लोग इसको देगा कि भाई तू साइन करके दे। तो ये साइन करके देगा, यानी ये क्या करेगा, इस बिल को एक्सेप्ट करते ही इसके बुक्स में एक लाइबिलिटी आ जाएगा, बिल्स पेबल, और ये रिटर्न, ये बिल किसके पास आ जाएगा, ड्रॉअर के पास। ड्रॉअर के बुक्स में एक एसेट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है। सपोज ये बिल था 3 मंथ्स का, आज डेट है 1 अप्रैल 23, तो 3 मंथ्स, तो ड्यू डेट क्या होगा, यानी ड्रॉई किस दिन पेमेंट करेगा, 4 जुलाई को। तब तक ये बिल ड्रॉअर के पास रह सकता है। अब ड्रॉअर चाहे तो अपने एंडोर्सी को दे सकता है। एंडोर्सी का मतलब हो गया क्रेडिटर ऑफ ड्रॉअर, क्रेडिटर ऑफ ड्रॉअर, इस बंदे का क्रेडिटर जिसको इसको पैसा चुकाना है। अब ये बंदा इसके पास पैसा मांगने जाता है, तो ये क्या कर सकता है, या तो पैसा दे देगा, या फिर वो क्या कर सकता है, ये बिल इसको ट्रांसफर कर सकता है ना, राइट। एक ऑप्शन तो ये है कि ये बिल, पहला ऑप्शन, बिल अपने पास ही रख लिया टिल 4 जुलाई, अपने पास ही पड़ा है, यानी इसके खुद के पास पड़ा, ये पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है कि उसने किसी और को दे दिया सेटलमेंट के लिए, उससे कोई पैसा मांगता था, उसने किसी और को दे दिया, ठीक है। तो ये है सेकंड ऑप्शन, एंडोर्सी के पास बिल आ जाएगा। या फिर वो क्या करेगा, बैंक को देगा ये बिल, बैंक को देगा ये बिल, और रिटर्न में क्या कर लेगा, पैसा लेके चला जाएगा। बैंक के पास बिल आ गया, इसको अपन क्या बोलता है, डिस्काउंटिंग।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग। और जिस दिन डिस्काउंट करवाता है उस दिन उससे बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस लेगा। कितना नंबर ऑफ डेज या मंथ का, जिस डेट को डिस्काउंट करवाया उस डेट से लेके ड्यू डेट तक उतना ड्यूरेशन का बैंक उससे डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करेगा। यहां तक क्लियर है। अब ये तो था एकदम नॉर्मल सिनेरियो। अब ड्यू डेट में क्या होगा, ड्यू डेट में सपोज पहला एजम्पशन ड्यू डेट में बिल इसके पास ही था, तो पैसा मांगने कौन जाएगा, ये जाएगा इसके पास पैसा मांगने, और ये पैसा देने से मना कर देता है, बोलता है नहीं ये पैसा डिसऑनर कर रहा है, नहीं दे पाएगा अभी हम, राइट। तो इसने तो डिसऑनर कर दिया, बोलता है बिल कैंसिल करवा दो। डिसऑनर होते ही इसने ये नहीं बोला कि रिफ्यूज कर रही है, बोलते नहीं है पैसा, आप ये बिल कैंसिल करवा दो, नया बिल बनाओ या फिर थोड़ा टाइम मुझे और दो। अब इसने डिसऑनर जब किया, ये बेचारा गया, इसके पास एक डॉक्यूमेंट लेके बिल्स रिसीवेबल, ये तो पैसा दे नहीं रहा, तो ये बेचारा क्या करेगा, इस बिल को फाड़ के फेंक देगा क्या, यस। अब ये बिल डायरेक्ट फाड़ के नहीं फेंक सकता बिकॉज इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, पर्पस लिखा हुआ है, राइट। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, ये कैंसिल करवाना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, यहां जाएगा और उस बिल को कैंसिल करवाएगा। बिल इशू भी यही करता है, इशू इसने किया था, और कैंसिल भी कौन करेगा, यहीं पे होगा। अब जब वो कैंसिल करवाएगा ना, कैंसिल करवाने का मतलब है रजिस्टर से नाम हटवाना। कोर्ट में जो एक रजिस्टर होता है, जो जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाता है उसका नाम, एड्रेस, पता, पर्पस सब लिखा हुआ होता है। अब वहां से जब डिलीट करवाएगा ना, तो लॉयर फ्री में तो ये काम करेगा नहीं, उसके लिए वो सर्टेन फीस लेगा। उस फीस को हम लोग बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। अब ये जो कैंसलेशन फीस है, इसको बोला जाता है नोटिंग चार्जेस। पहले वाले केस में जब बिल ड्रॉअर के पास ही है, तो बताओ नोटिंग चार्जेस किसके पॉकेट से जाएगा, क्योंकि ये याद रखना, बिल कैंसिल करवाने के लिए कोर्ट में वही बंदा जाता है जिसके हाथ में बिल है ऑन द ड्यू डेट। जिसके पास बिल है ऑन द ड्यू डेट वही जाएगा कैंसिल करवाने। फर्स्ट सिनेरियो में इसके पास है ड्यू डेट में, तो कौन जाएगा कैंसिल करवाने, ड्रॉअर खुद ही जाएगा। तो किसका पॉकेट से पैसा गया, ड्रॉअर का पॉकेट से पैसा गया। लेकिन बताओ ये जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा है ड्रॉअर का, क्या ये ड्रॉअर को बियर करना चाहिए क्या, गलती किसका था, इसकी वजह से इसका एक्स्ट्रा खर्चा लग गया। पुराना पैसा तो आया ही नहीं, एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा पैसा चला गया। तो क्या करेगा ड्रॉअर, ड्रॉअर बोलेगा देख तेरे से पुराना पैसा तो लूंगा ही लूंगा जितना मांगता था, प्लस ये जो लग रहा है ना, अब मैं ये भी वसूल करूंगा तेरे से। आई बात समझ में, क्लियर है। तो बताओ मुझे, ड्रॉअर क्या एंट्री करेगा, बुक्स ऑफ ड्रॉअर व्हेन बिल वाज विथ ड्रॉअर, ड्रॉअर के पास ही बिल पड़ा था। इस डेट में ड्रॉअर क्या क्या एंट्री करेगा सोचना। पहला बात है ड्रॉअर को वापस ड्रॉई से पैसा लेना है, मिल नहीं रहा, इसका मतलब ड्रॉअर अपने बुक्स में ड्रॉई को डेटर बनाएगा। क्लियर है। तो वो क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, डेटर बनाएगा ना वो, क्योंकि वो पैसा तो दे नहीं रहे। जब बिल दिया था साइन करके उस दिन हमने इसको अपने बुक से डेटर हटा दिया था। अब ये जब पैसा नहीं दे रहा तो वापस डेटर बनाना पड़ेगा। किस वैल्यू से डेटर बनाओगे, यस, जितना बिल का वैल्यू था उतना तो लेगा ही लेगा अपन, प्लस क्या लेगा, अभी जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पॉकेट से लगा है वो भी तो अपन उससे रिकवर करेगा। क्लियर है। तो क्या लेगा हम लोग, बिल वैल्यू प्लस
ये क्लियर है? ड्रॉअर ने ड्रॉइंग को डेटर तो बना लिया, लेकिन बिल भी तो गया, तो एसेट जा रहा है, एसेट जा रहा है तो अपन क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। पॉकेट से पैसा भी तो गया, नोटिंग चार्जेस एक्स्ट्रा, तो वो क्या एंट्री करेगा, आया समझ में? नहीं, नो नो नो, एक्चुअल में तो पैसा जा रहा है। नोटिंग चार्जेस तब क्रेडिट करता है जब नोटिंग चार्जेस इनकम होता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ तो पैसा जा रहा है ना ड्रॉअर के पॉकेट से, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके लिए नोटिंग चार्जेस से मतलब ही नहीं है ना, इसको तो कोई बात नहीं, एक बार का पैसा गया है ड्रॉई से मिल जाएगा। क्लियर है? ये सिनेरियो समझ में आया नहीं आया? एक काम करेगा क्या, पानी मिल जाएगा इसको तो ना उभर के लिए आएगा। क्लियर है? ये चीज समझ में आया? इसमें कोई डाउट है क्या कि जब डिसऑनर होता है तो ड्रॉअर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, और ये कब करेगा, जब बिल उसके खुद के पास था, उसके खुद के पास था। साथ साथ लिख रहा है क्या? क्या चीज? ठीक है, इतना लिख लो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। फटाफट लिखो जो लोग नहीं लिखा। अरे देखो, नेक्स्ट सिनेरियो, पहला सिनेरियो था कि ड्रॉअर खुद अपने पास बिल रख रहा है। सेकंड सिनेरियो, ड्रॉअर ने क्या किया, बिल दे दिया अपने क्रेडिटर को, यानी एंडोर्सी को। अब ये क्रेडिटर बेचारा जाता है इसके पास पैसा लेने के लिए ड्यू डेट पे, और ये पैसा देने से मना कर दे, राइट? तो बताओ अब ये एंडोर्सी क्या करेगा? ये रोते रोते पहले ड्रॉअर के पास नहीं जाएगा, ये सबसे पहले, बिल इसके पास है ना, ये जाएगा कोर्ट और कैंसिल करवाएगा बिल को। बिल कैंसिल करवाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी का होता है जिसके हाथ में या जिसके पास में बिल है ऑन द ड्यू डेट। क्लियर है? तो ये बेचारा आ जाएगा, ये इसके पास गया, तो ड्रॉअर बोलता कौन, तो कौन क्या, पैसा दे। कैसा पैसा, तेरे से तो कभी लिया भी नहीं। बोले वो छोड़, ये ले, मास्क लगा लिया पूरा चेहरा पे, ये तो याद है जिसमें साइन किया था। ओ, इसके लिए आया है क्या तू? नहीं है। बोल दे जाके ड्रॉअर को कैंसिल कर दे, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, थोड़ा टाइम और चाहिए। ओके, ये तो बेचारा इसका कुछ कर भी नहीं सकता है ना, क्योंकि इसके पास बिल कहां से आया था। तो ये तो ड्रॉअर का गला पकड़ेगा, इसका तो पकड़ नहीं सकता है, पकड़ेगा तो दो थपड़ा के और देगा। तो तू कौन होता है, तेरे को साइन करके दिया था क्या? तो ये बोलता है ओके, चुपचाप आ जाता है वापस, यहाँ बैठ के सोचता है अब क्या करे क्या करे, तो उसको क्लिक करता है, वो नहीं, पहले तो ये लीगल डॉक्यूमेंट है, यहाँ जाता हूं मैं और इसको कैंसिल करवाता हूँ। फिर ये कैंसिल करवाएगा, तो वहां बैठा वकील तो इसका चाचा ताऊ लगता नहीं है, फीस लेगा, उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। तो इसका पॉकेट से अननेसेसरी पैसा चला गया। ये बोलता है साला ड्रॉअर से पैसा लेना था वो तो आया ही नहीं, ऊपर से एक्स्ट्रा पैसा और चला गया। अब क्या करेगा एंडोर्सी? एंडोर्सी इसके पास जाएगा, बेटा शाना बनता है, ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जिसका पैसा भी नहीं आया मेरे पास, चुपचाप मेरे को मेरा पैसा दे, प्लस ये जो मैं एक्स्ट्रा पैसा दे के आया हूं ना, ये भी दे मेरे को। यानी बेसिकली एंडोर्सी ड्रॉअर से कितना रुपए मांगेगा, बिल वैल्यू प्लस नोटिंग चार्जेस। अब ड्रॉअर बेचारा माथा खुजा रहा है, ये क्या हो गया, पैसा तो आया नहीं, अब क्या करे? तो ड्रॉअर बताओ टेंशन लेगा क्या? ड्रॉअर टेंशन नहीं लेगा, मतलब मेरे को क्या है, मैं इसके पास जाएगा, इसका गला पकड़ेगा, राइट? ड्रॉअर इसका गला पकड़ेगा और बोलेगा ला पैसा दे, कितना, बिल वैल्यू प्लस नोटिंग चार्जेस। यानी इन शॉर्ट ड्रॉअर एक मीडिएटर बन गया। ड्रॉअर को इससे पैसा लेना है, इसको पैसा देना है, राइट? जिससे लेना है वो डेटर और जिसको देना है वो क्रेडिटर। बस इतना ही काम है ना ड्रॉअर का। तो देखो ड्रॉअर क्या एंट्री करेगा, बुक्स ऑफ ड्रॉअर व्हेन
bill is bill with एंडोर्सी के पास बिल पड़ा था ड्यू डेट में। अब ड्रॉअर क्या एंट्री करेगा? ड्रॉअर के पास बिल तो था ही नहीं ना, सिंपली ड्रॉअर को करना क्या है, इससे पैसा लेना है और इसको पैसा देना है, राइट? तो जिससे लेना है उसको डेटर बना दो। यस, ट्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, यानी डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, किस वैल्यू से? क्लियर है ये चीज? हाँ, यस, हाँ हाँ, क्यों? पुराना जो माल बेचा था उसका प्रूफ नहीं है, बिल वापस तुम्हारा बुक्स में डेटर बन जाएगा ना। वो तुम्हारा बुक में तुमको कोई एक चेक देके गया, सपोज तुम मेरा स्टूडेंट है, ट्यूशन फीस के बदले में तुम हमको चेक दिया और वो चेक हम अपना बैंक में डाला, चेक बाउंस हो गया, उस चेक का तो एग्जिस्टेंस खत्म, तो हम क्या अपने बुक्स में वापस तुमको डेटर नहीं बनाएगा क्या? वो तो बनाएगा ना। अब तुम बोलेगा नहीं हम तो पेमेंट कर दिया, बोला प्रूफ करो। हम तो प्रूफ कर सकता है कि तुम हमको जो चेक दिया वो मेरा अकाउंट में पैसा नहीं आया, चेक बाउंस हो गया, तुम प्रूफ करो कि तुम हमको पेमेंट दिया है। आया बात समझ में? ऐसे होने लगा तो बिजनेस में कैसे चलेगा? ये वाला केस क्लियर है? हाँ हाँ, ये क्लियर है कहानी तो। हाँ, अभी देखो लास्ट सिनेरियो, लास्ट सिनेरियो एक और क्या हो सकता है कि ड्रॉअर के पास बिल था, इसको पैसे का जरूरत था, इसने बैंक में मॉर्गेज रखा और पैसा लेके आ गया, बिल है बैंक के पास में, तो ड्यू डेट में ड्रॉई के पास कौन जाएगा? बैंक जाएगा। इसने बोला जा रे तू कहां से आया है, निकाल के फेंक दिया, ओके इट्स फाइन, नो इश्यूज। ये वापस आके बैठ गया अपने बैंक में, एम्प्लॉय को बोला कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, अपने को तो पैसा कौन देगा? ड्रॉअर देगा ना। उसने एसेट मॉर्गेज रखा था, पैसा नहीं रिकवरी हुआ, तो अपन ड्रॉअर से रिकवर करेगा, लेकिन डायरेक्ट ड्रॉअर के पास नहीं जाएगा बैंक, बैंक पहले किसके पास जाएगा? इसके पास। इसके पास आके वो क्या करेगा? कैंसल करवाएगा बिल को पहले, ठीक है? बिल कैंसल करवाएगा तो ये भी बेचारा रोने लगेगा। फिर इसका मैनेजर बोलेगा अरे भाई एम्प्लॉय तू मत रो, तेरे को कुछ आइडिया नहीं है, तू बस टेंशन मत ले, कैंसिल करवा के ला, कितना पैसा लगा वो मेरे को बता, बाकी मैं सब रिकवर कर लेगा। तो इसका मैनेजर क्या करेगा पता है? इसका मैनेजर जाएगा, इसका गुद्दी पकड़ेगा और बोले पैसा दे। कितना? बिल वैल्यू प्लस नोटिंग चार्जेस, उतना रिकवरी करेगा। ये गुद्दी पकड़ेगा ना, छठ, ये इधर से बैंक वाला गुद्दी पकड़ा और वो ड्रॉअर क्या करेगा पता है? ड्रॉई का गला पकड़ लेगा, पैसा दे। तो इन शॉर्ट उसको दर्द ही नहीं हो रहा है, बोलता मेरे को कुछ नहीं करना, इधर से पैसा लेना है और इसको पैसा दे देना है, राइट? तो ड्रॉअर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? ड्रॉअर बोलेगा इससे लेना है, इसको देना है, राइट? तो कितना लेना और कितना देना है? बिल वैल्यू प्लस नोटिंग चार्जेस। तो ड्रॉअर क्या एंट्री करेगा? ट्रॉई टू बैंक, करेक्ट। Books of drawer when bill was discounted। तो ड्रॉअर बेचारा क्या एंट्री करेगा? ड्रॉई से लेना है, ड्रॉई को डेटर बना देगा, टू बैंक, बैंक को देना है, मतलब इन शॉर्ट बैंक पैसा काट ही लेगा उसके बैंक बैलेंस से।
अब ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन में हर बार नोटिंग चार्जेस दिया हुआ रहे, नहीं है तो नहीं है, फ्री में काम किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोटिंग चार्जेस होगा तभी ही बिल वैल्यू प्लस नोटिंग चार्जेस। जबरदस्ती ढूंढने मत बैठ जाना कि नोटिंग चार्जेस कहाँ है, नहीं दिया राम क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, नहीं है तो नहीं, वो एग्जामिनर का मूड है। वाओ, वाह हो गया ना, खिड़की खोलो ना, हवा तो पास हो, उड़ रहा है, अपन में उड़ जाएगा, क्या धूला है हर्ष उड़ेगा इन लोग 2-3 को आगे बैठा हुआ है, इन लोग 2-3 को आगे बैठा हुआ, इन लोग पीछे नहीं है ना, तब ठीक है अच्छा, ये डिसऑनर का केस क्लियर है। ड्रॉअर क्या करेगा ये तो समझ में आ गया। अब ये बेचारा ड्रॉई भी तो कुछ एंट्री करेगा ना। ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, देखो बिल इसके पास है तभी भी इसको पेमेंट इसको करना है, बिल इसके पास था तभी भी इसको पेमेंट इसी को करना है, बिल इसके पास था तभी भी पेमेंट इसको तो इसी को ही करना है ना, राइट। तीनों केस में ड्रॉई एक ही एंट्री करता है, मेरे को तो पैसा देना है ड्रॉई को, कितना पैसा देना है, बिल वैल्यू प्लस नोटिंग चार्जेस। तो डिसऑनर के केस में बुक्स ऑफ ड्रॉई में एक ही केस होता है, एक ही एंट्री होगा, बुक्स ऑफ ड्रॉई। अच्छे से देखना, वो ड्रॉअर को क्रेडिटर बनाएगा कितना वैल्यू से, इतने से क्रेडिटर बनाएगा वो, ठीक है, देना है। लेकिन पहले से उसके बुक्स में एक लायबिलिटी था, बिल्स पेबल, जब उसने दिया ही नहीं यानी लायबिलिटी एक्सपायर हो गया, और लायबिलिटी एक्सपायर हो गया तो क्लोज करना पड़ेगा ना, क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये बिल्स पेबल का लायबिलिटी किस वैल्यू से था, बिल वैल्यू से। लेकिन ससुरा डेबिट कर रहे हो बिल वैल्यू, क्रेडिट कर रहे हो बिल वैल्यू प्लस नोटिंग चार्जेस, मैच ही नहीं हो रहा एंट्री। नोटिंग चार्जेस अब ड्रॉई अपने बुक्स में एज ए एक्सपेंस दिखाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली खर्चा था भी किसका, ड्रॉई के डिफॉल्ट की वजह से ही हो रहा था ना, तो एक्सपेंस कौन दिखाएगा अपने बुक्स में, ड्रॉई दिखाएगा। तो वो क्या लिखेगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट किसी को भी डाउट डिसऑनर का केस कि क्या अकाउंटिंग एंट्री होता है, मतलब एक बार जो वैल्यूज होता है और जब डिस्काउंट होता है तब ड्रॉअर उस आदमी को पे कर देता है। हाँ, अच्छा हुआ रोशनी तुम घर से नहीं निकला अभी रास्ता में होता तो बहुत प्रॉब्लम होता। क्यों? उड़ सकता था हवा में। ये मोहित कैसे आया होगा ना लोमड़ी और भेड़िया का कहानी सुना है यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो स्टोरी थोड़ा आगे बढ़ रहा है, स्टोरी आगे बढ़ रहा है। डिसऑनर तो कर दिया, डिसऑनर क्यों किया होगा, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, पैसा नहीं था उस टाइम। जब भी ये डिसऑनर करता है ना ड्रॉई, कोई बात नहीं, बिजनेस में चलता है, ऊपर नीचे चल रहा है, समय खराब है, पैसा नहीं है, तो उसने बोला भाई ये अभी तो पैसा नहीं है, प्लीज ये पुराना वाला बिल कैंसिल कर दो। ओके, अब ये बोलता है मेरे को नया बिल दे देना प्लीज, या फिर मेरे को 2 महीने का और टाइम दो, हम पेमेंट कर देगा। आप मेरे को 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दो, हम पेमेंट कर देगा। एक्स्ट्रा टाइम मांगा ना, बोला एक्स्ट्रा टाइम फोकट में मिलेगा क्या, डिपेंड सामने वाला बंदा कैसा है। बंदे का दिल बहुत बढ़िया, दिल दरिया समंदर है, तब तो वो दे देगा, फ्री में टाइम दे देगा, ठीक है भाई तू 2 महीने बाद दे देना।
लेकिन यदि वो बिजनेसमैन है, फोकट में तो टाइम देगा ही नहीं, क्या करेगा फिर वो इंटरेस्ट मांगेगा 2 महीने का। देख तेरे को 2 महीना एक्स्ट्रा चाहिए, दिया तेरे को 2 महीना एक्स्ट्रा, लेकिन मैं तेरे से इंटरेस्ट लेगा, राइट। जितना महीना तू एक्स्ट्रा मांगेगा उतना महीने का हम इंटरेस्ट लेगा तुमसे। किस वैल्यू पे इंटरेस्ट लेगा? नहीं, जितना पैसा वो मांगता है, बिल वैल्यू प्लस नोटिंग चार्जेस। जितने से ड्रॉअर के बुक्स में ये बंदा डेटर है, जिस वैल्यू से डेटर है ना, उस वैल्यू का वो एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा है। तो जितना वैल्यू के लिए वो एक्स्ट्रा टाइम मांगता है ना, उस वैल्यू पे ड्रॉअर इंटरेस्ट लेगा। तो ड्रॉअर के लिए कहना ही से 1,00,000 था, लेकिन जो बिल का आपने इशू किया था तो 20,000 का था, उसको नोटिंग चार्जेस का 500 तो 20,500, हाँ 20,500, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्या करेगा, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा इसको। जितना वैल्यू है उस वैल्यू पे इंटरेस्ट देगा। अब इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट ड्रॉअर के बुक्स में एक्सपेंस है या इनकम है? इसको तो मिलेगा ना इंटरेस्ट, तो इसके लिए इनकम, और इसको इंटरेस्ट देना है तो इसके लिए एक्सपेंस, राइट। मिलेगा या मिल गया? मिलेगा, राइट। ड्यू एंट्री पास करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन रिन्यूड बिल, जब वो नया बिल के लिए बोलेगा तो सामने वाला ड्रॉअर उससे इंटरेस्ट ब्याज भी लेगा, ठीक है। बताओ ड्रॉअर क्या एंट्री करेगा? ड्रॉई से और पैसा लेना है, यानी ड्रॉई को डेटर बढ़ा देगा वो। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्लियर है। और ड्रॉई क्या एंट्री करेगा? उसके लिए एक्सपेंस है। अब वो बाकी सिनेरियो जैसे क्वेश्चन घुमाता जाएगा वैसे अपन चलता जाएगा। है वो बिल ड्रॉअर को दिया, ड्रॉअर किसी और को दिया, वो बिल कोई आएगा, अभी क्वेश्चन आएगा अभी उसी कैटेगरीज के क्वेश्चन आएंगे, बस हल्का सा डिस्कशन और बाकी है, फिर वही क्वेश्चंस में ही जंप करेंगे अपन, तब मजा आएगा। क्योंकि जर्नल एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू आप सब कुछ सीख चुके हो। हाँ, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, इसका नरेशन लिख दो, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। एक कंसेप्ट है रिबेट ऑन बिल। मतलब रिबेट का मतलब क्या होता है? यस, मिलना। रिबेट मतलब फायदा, रिबेट मतलब फायदा। अब सोचो ड्रॉअर को पैसा आना है ड्रॉई से 3 महीना बाद, और यदि ड्रॉई बोले कि 2 महीना में ही पैसा ले लो मेरे से, तो ड्रॉअर बोलेगा ठीक है दे दो। लेकिन ड्रॉअर ये बोले कि पूरा पैसा दो, तो ड्रॉई देगा क्या? ड्रॉई बोलेगा क्या फायदा तेरे को 1 महीना पहले देके, जब तू मेरे को कोई फायदा ही नहीं करवा रहा, इससे अच्छा मेरा पैसा वो बैंक में रहेगा, मेरे को कम से कम इंटरेस्ट तो मिलेगा। हाँ तू ये बता मेरे को कोई डिस्काउंट देगा क्या? यदि किसी दोस्त को आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का लोन दिया 3 महीने के लिए, और वो दोस्त के पास 2 महीने में ही पैसा आ चुका है, तो 2 महीना में ही वो आपको पैसा रीपे कर दे, तो 1 महीने का इंटरेस्ट का रिबेट उसको मिलना चाहिए ना।
लेकिन यदि तुम उसको बोलेगा ना ना देख मैं तेरे को 3 महीने के लिए दिया था, ब्याज तो पूरा 3 महीने के लूंगा, तो वो तुमको पैसा रिपेमेंट करेगा क्या? बोलेगा भाड़ में जा, फिर हम भी 1 महीना बाद ही पैसा देगा, हम खुद यूज करेगा उस पैसा को, राइट। हम लोग प्री पेमेंट कब करता है? जब हम लोग को फायदा हो। जब मेरा कोई फायदा ही नहीं है तो हम प्री पेमेंट क्यों करें, राइट। आई बात समझ में? तो उस कंडीशन में रिबेट के केस में हमेशा ध्यान रखना, इट इज अ केस ऑफ प्री पेमेंट। ये कब होता है? when payment is made before the due date, तो रिबेट ड्रॉअर के लिए एक्सपेंस होगा या इनकम होगा? एक्सपेंस। और ड्रॉई के लिए इनकम। क्लियर ये चीज? अब ये रिबेट कैलकुलेट कैसे करेगा? अरे नोटिंग चार्जेस क्यों, यहाँ तो पैसा दे रहा है। जैसे बिल नोटिंग वैल्यू चार्जेस तो तब होता है जब बिल कैंसिल करवाते हैं तब। बिल वैल्यू इनटू rate by 100 into number of days or months before due date। जितना दिन पहले या जितना महीना पहले ड्यू डेट से पहले आपने पेमेंट कर दिया उतना दिन का तो इंटरेस्ट सेव होगा आपका। 365 और 12। हाँ, जितना दिन बच गया, जितना दिन बच गया उस पीरियड को कंसिडर करना। क्लियर ये कंसेप्ट? बस इतना ही कहानी होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। इफ आपको ये सारी कहानी क्लियर है तो बिल्स इतना तकलीफ नहीं देगा। बस आपको कैरेक्टर्स को पिक करना है, किसके बुक्स में बिल्स रिसीवेबल है, किसके लिए बिल्स पेबल है, ड्यू डेट में क्या कहानी चल रहा है और उसके आगे क्या स्टोरी चल रहा है। यू हैव टू कीप ऑन बिल्डिंग द स्टोरी। किसने किसको दिया, कौन कितना एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा है, किसके लिए एक्सपेंस है और किसके लिए इनकम है, वो आप बिल्डअप करते रहे, कभी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, लास्ट अटेम्प्ट में 15 मार्क का आया था। हाँ हाँ, सिर्फ जर्नल एंट्री आता है इस चैप्टर में, सिर्फ जर्नल ही है। अब देखो कुछ सर्टेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेगा अपन। ये मैं नहीं कर रहा, ये आप लोग मुझे करके बताओगे, फिर अपन डिस्कस करेंगे कि एक तो एग्जाम में, सुनो, एग्जाम में अच्छे से रीड कर लेना किसका बुक्स बनाने बोला है। ड्रॉअर एंड ड्रॉई दोनों का बुक्स बनाना है या सिर्फ ड्रॉअर का बुक्स बनाना है या सिर्फ ड्रॉई का बुक्स बनाना है, अच्छे से वो आइडेंटिफाई कर लेना, वरना सारा मेहनत बेकार जाएगा। यहाँ क्या बोला? मैसर्स सुजाता रिसीव्स 2 bills from Messrs Aruna, Messrs नहीं, Miss Aruna, dated 1st of January. The first bill is for 10,200 and the second bill is for 15,000. Miss Sujata receives 2 bills from Miss Aruna. तो बताओ यहाँ पे ड्रॉअर कौन है और ड्रॉई कौन है? यस, करेक्ट। तो ये मेरा ड्रॉअर है और ये ड्रॉई। किसका बुक्स बनाने बोला है? मतलब ड्रॉअर का बुक्स बनाने बोला ना सिर्फ, तो फटाफट सिर्फ ड्रॉअर का बुक्स बनाओ एंड फिर चेक करते हैं कौन करेक्ट किया कौन नहीं। क्या किया होगा तुम लोग? इन द बुक्स ऑफ सुजाता, एग्जाम में जब भी जर्नल का क्वेश्चन आए तो फॉर्मेट बना के आना, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये ध्यान रखना, वरना थोड़ा सा मार्क्स कटने का चांसेस रहता है। 1 जनवरी को बिल
मिला उसको। अब देखो दो बिल मिला, आप चाहो तो दोनों बिल को क्यूमुलेटिव एंट्री कर सकता है या फिर अलग अलग भी शो कर सकता है। बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट। एक बिल था आपका 15,000 का और एक 10,000 टू अरुणा, being acceptance received। फिर उसी दिन उसने क्या किया, फर्स्ट वाला बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, तो इसके पास पैसा आ गया। डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गए 200 और बिल चला गया बैंक के पास। being bill discounted फिर 3 जनवरी को आपने क्या किया, सेकंड वाला बिल एंडोर्स कर दिया, तो बिल जा रहा है और क्रेडिटर रिसीव कर रहा है। क्रेडिटर का नाम क्या है, श्री अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू। being bill endorsed। एकदम बेसिक क्वेश्चन था। किसी को भी डाउट, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से। जर्नल के साथ नरेशन लिखना कंपलसरी है, वरना एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा, ये ध्यान रखना। सर यस, इसमें जो लिखा हुआ है कि फर्स्ट बिल इमीडिएटली डिस्काउंट हो गया बैंक से, वो तो 3 तारीख के बाद में लिखा हुआ है ना, तो अपन लोग तो 3 तारीख 1 समझेगा। जनवरी इमीडिएटली का मतलब होता है जिस दिन बिल मिला उसी दिन, 1 जनवरी। ओके, वो 3 तारीख उसके लिए लिखा हुआ है कि किस दिन अपन बिल एंडोर्स कर रहे हैं। ये ठीक है। नंबर 2, सेल्फ 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 ट्राई करो पहले। एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी आपको ड्रॉअर और ड्रॉई दोनों का बुक्स बनाने आए, तो दोनों का बुक्स पैरेलल साथ साथ में बनाना, आगे पीछे नहीं। मतलब 2 पेज में, एक पेज में ड्रॉअर का बुक और एक पेज में ड्रॉई। एक एंट्री ड्रॉअर का बुक में किया, कॉरेस्पॉन्डिंगली आप ड्रॉई का बुक्स में करो, तब कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। अदरवाइज सिली मिस्टेक होने का बहुत चांसेस है। एंट्री स्किप हो सकता है, छूट सकता है, डेट इधर उधर हो सकता है, कैलकुलेशन एरर हो सकता है। तो मेक श्योर आप दोनों बुक साथ साथ में बनाओ, ठीक है। हाँ, सर अरे साथ साथ में मतलब एक पेज में नहीं, अलग अलग पेज में। हाँ बोलो। सर वही पूछा था, अलग अलग पेज बनाना कि एक ही पेज में? अरे अलग अलग पेज में, एग्जाम में क्या एक ही पेज में बनाओगे क्या पैरेलल? डिस्टिंग्विश थोड़ी ना ये कोई, दोनों का अलग अलग बुक से अलग अलग पेज में बनाएंगे। एंट्री साथ साथ में करेंगे कि पहले जैसे सेल्स का एंट्री ड्रॉअर का बुक्स में किया, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली सबसे पहले हम लोग क्या करेगा, परचेज का एंट्री ड्रॉई का बुक्स में करेगा, इस तरीके से। सिंपल सा क्वेश्चन था कि विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1st of September फॉर 1,06,000
तो विजय ने सेल किया, तो विजय अपने बुक्स में एंट्री करेगा प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 सितंबर को, और प्रीतम अपने बुक्स में एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विजय। इमीडिएटली प्रीतम एक्सेप्टेड अ 3 months बिल, उसी दिन उसने उस वैल्यू का 3 महीने का एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो विजय के लिए हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, और प्रीतम के लिए हो जाएगा विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1,06,000। ऑन द ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड। रिन्यूड का मतलब पुराना वाला बिल कैंसिल करना होगा, तो पुराना वाला बिल कैंसिल करेंगे तो ड्यू डेट पे, ड्यू डेट क्या होगा 3 months बोला, फ्रॉम 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 days ग्रेस ऐड करेंगे 4th दिसंबर। 4th दिसंबर को विजय अपने बुक्स में एंट्री करेगा, प्रीतम को फिर से डेटर बना लेगा, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्लियर है, और प्रीतम अपने बुक्स में एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू विजय। यहां तक क्लियर है? पहला एंट्री, दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री, क्लियर है? अब देखो आगे क्या बोल रहा है। प्रीतम ने रिक्वेस्ट किया था एक नया बिल बना दो 2 महीने के लिए, विजय मान भी गया, लेकिन विजय क्या बोल रहे हैं, हम इंटरेस्ट लेगा 9% पर एनम, लेकिन जो इंटरेस्ट का वैल्यू है वो तुमको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, राइट? तो सबसे पहले विजय अपने बुक्स में इंटरेस्ट ड्यू करेगा। इंटरेस्ट ड्यू करेगा तो एंट्री क्या होगा, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना 1,06,000 पे टू BR टू इंटरेस्ट। ज्यादा मर्जिंग नहीं हो गया, टू BR भी कर दिया, टू इंटरेस्ट भी कर दिया, एंड टू BR और B का तो बिल का वैल्यू आ जाएगा और इंटरेस्ट और कैश में आ जाएगा अपना इंटरेस्ट का वैल्यू। तो दोनों क्रेडिट कैसे, क्या किया तुम, कैश क्रेडिट किया, क्या किया तुम, एंट्री फिर से बोलो, किसके बुक्स में, विजय के बुक्स में। प्रीतम अकाउंट डेबिट कितने से, ठीक है, और फिर कैश अकाउंट डेबिट आपका 1590 और टू BR फिक्स है तो इंटरेस्ट। हाँ ठीक है, ठीक, हाँ बोलो। तो हमने इसमें डायरेक्टली कैश टू इंटरेस्ट किया, प्रीतम तो ड्यू भी कुछ नहीं किया। कर चलेगा, सकते हैं ना, क्योंकि प्रीतम तो कटेगी दोनों। हाँ कर सकता है, कर सकता है, सेम डेट पे हो रहा है, कर सकता है, डेट इधर उधर होता तो नहीं कर सकते। तो 1,06,000 पे 9% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 2 months, तो इंटरेस्ट कितना आएगा 1,590, राइट? तो हम लोग इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री करेगा प्रीतम टू इंटरेस्ट, प्रीतम से लेना है और इंटरेस्ट इनकम है, और प्रीतम एंट्री करेगा विजय को देना है और इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंस है। उसके बाद वो इमीडिएटली कैश देना पड़ेगा, तो विजय के पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट टू प्रीतम, और प्रीतम पेमेंट करेगा तो विजय टू कैश। यहां तक कोई डाउट? रिमेनिंग वैल्यू के लिए, रिमेनिंग वैल्यू के लिए एक नया बिल बनाएगा विजय और प्रीतम से एक्सेप्ट करवाएगा। तो विजय अपने बुक्स में लिखेगा बिल्स रिसीवेबल टू प्रीतम, और प्रीतम लिखेगा विजय टू बिल्स पेबल। यहां पे कोई डाउट? एंड देन 2 महीने के बाद पेमेंट हो जाएगा। 4th दिसंबर को बिल लिखा, 2 महीना बोले तो 7th February, 4th Feb को खत्म होगा, 3 days का ग्रेस डेज आएगा, तो आपका ड्यू डेट क्या रह जाएगा 7th Feb। 7th Feb विजय के पास पैसा आ जाएगा और प्रीतम पेमेंट कर देगा। इतना में कोई डाउट है क्या? इसलिए बोल रहा था मैं पैरेलल साथ में करना। यहाँ पे मैंने तो समझाने के लिए पेज के 2 हिस्से कर दिए, लेकिन आप लोग मत करना, आप लोग 2 डिफरेंट पेजेस यूज करना और दोनों एंट्री पैरेलल करते जाना। एक का बुक्स में एंट्री होता है तो उसका इफेक्ट दूसरा का बुक्स में भी तो होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री करोगे, कभी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक?
किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से। क्या पेमेंट मिला है वो आपका ड्यू कितने के पास यहाँ पे जिसका ये हो गया वो इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करो। और किसी का थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लो मेरे से, डाउट घर लेके नहीं जाने का, यहीं पे क्लियर करो, खत्म करो, फिर दूसरा चैप्टर है। देखो नंबर 3 में क्या बोला, 1 जनवरी 2020 अंकिता सेल्स गुड्स फॉर ₹5 लाख। अंकिता सेल कर रहा है यानी अंकिता ड्रॉर होने वाला है। किसको सेल कर रहा है? भाविका, यानी भाविका विल बी द ड्रॉई। और आपको दोनों का बुक्स बनाना है, तो अंकिता का बुक्स में 1 जनवरी को अपन क्या लिखेगा? भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और भाविका का बुक्स में परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अंकिता। कहानी खत्म। फिर ड्रॉज एंड ड्रॉज बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट, और इमीडिएटली एक ड्रॉ किया बिल और भाविका ने एक्सेप्ट करके उसको रिटर्न भी कर दिया। तो अंकिता का बुक्स में एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भाविका 5 लाख रुपए, और भाविका का बुक्स में अंकिता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 5 लाख रुपीस। कहानी खत्म। ऑन इस बिल का ड्यू डेट क्या होगा? 1 जनवरी 2020 में लिखा, ड्यू डेट क्या होगा? 4 अप्रैल। 3 महीना का था ना, जैन से फेब, फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल, 3 days ग्रेस ऐड हो जाएगा, ये ड्यू डेट है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ऑन 1st of March 2020 भाविका रिटायर्स हर एक्सेप्टेंस अंडर अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। वो क्या कर रहा है? वेट ही नहीं कर रहा, 1 मार्च को ही उसने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया ना, यानी 1 महीना पहले ही पेमेंट कर दिया। तो 1 महीना का इंटरेस्ट का फायदा होगा। 1 महीना का रिबेट कैसे निकालेगा? ये रिबेट का वैल्यू आ जाएगा। तो अंकिता अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 4,95,000, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 5,000 टू बिल्स रिसीवेबल 5 लाख। ठीक है। और भाविका अपने बुक्स में एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना? 5 लाख टू कैश और बैंक 4,95,000 टू रिबेट ऑन बिल 5,000। क्लियर है? हाँ, तो ऐसा चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स मिल जाता फिर। बट समझ में आया? क्लियर है कंसेप्ट? किसी सर डाउट? सर हाँ, सर ये जो भाविका का जो बुक में जो 1 मार्च का जो एंट्री होगा उसमें क्या होगा? ये बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड होगा ना? हाँ, क्या कर रहे हो तुम? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू
कितना क्यों किया, उसका नाम क्यों कर रहा है? तो कैश बैंक होगा ना, पैसा दे रहा है। एंड टू रिबेट इनकम हो रहा है ना, इसको डिस्काउंट रिसिप्ट की तरह। सर हाँ ये जो बुक है ना, आई गेस बुक में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? क्या चीज? बुक में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है? क्वेश्चन में 3 का आंसर में देखना नहीं, देखना पड़ेगा। दूसरा का बुक्स में, भाविका का बुक्स में, वो आपका सही है, हम लोग का प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है तो है। किसी को डाउट नहीं है? क्लियर है सबको? असली मजा तो इसमें है। वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ देखो, डिस्कस करता है, थोड़ा दिमाग ऑन रखना, कैरेक्टर्स को समझना, किसके पास क्या है, किधर हो रहा है, और पहले दिमाग में फिट कर लेना किसका बुक्स बना रहे तुम। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन के कत्रक्स बुक्स। किसका बना रहे अपन? अपन को इसका बुक बनाना है, ठीक है। कत्रक्स एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2500। इसका मतलब क्या, पहले तो बताओ। यस, कत्रक्स के बुक्स में एक बिल्स पेबल था। कत्रक्स एक्सेप्टेंस है ना, यानी कत्रक ने एक्सेप्ट किया था, तो हम जिसका बुक बना रहा है वही तो कत्रक है। उसके लिए बिल्स पेबल था और बासु के लिए बिल्स रिसीवेबल। तो उसके बुक्स में एक बिल्स पेबल था 2500 का, डिस्चार्ज्ड बाय अ कैश पेमेंट ऑफ 1000 and a new bill for the balance plus 50% interest। तो बताओ के कत्रक क्या एंट्री करेगा? पहला बात है, उसके बुक्स में एक लाइबिलिटी था, उस लाइबिलिटी का वो सेटलमेंट कर रहा है। 2500 का लाइबिलिटी था, क्लियर है? 2500 का लाइबिलिटी था, उसके बदले में वो क्या कर रहा है? कैश पेमेंट कर रहा है। कितना? 1000, राइट। और बाकी बचा हुआ जो पैसा है उसके लिए एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप 2-3 एंट्री कर सकता है या एक कंबाइन एंट्री करना सीखेगा। देखो पहले हम ब्रेकअप करके करते हैं। बिल्स पेबल टू कैश टू बासु 1500, ये पहला एंट्री। फिर बासु को इंटरेस्ट भी तो देना है, तो वो एंट्री क्या करेगा? इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस होगा टू बासु 50 रुपए का। अब वो क्या करेगा? एक नया बिल लिखेगा जो एक्सेप्ट कर लेगा कत्रक। तो कत्रक एक्सेप्ट करेगा तो एंट्री क्या करेगा? बासु अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1550। ये पहला एंट्री, ये दूसरा एंट्री और ये तीसरा एंट्री। इसमें कोई डाउट? अब इस तीनों एंट्री को मर्ज भी तो कर सकता था अपन। बिल्स पेबल डेबिट 2500, इसका कहानी गया, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50 टू कैश अकाउंट 1000 टू बिल्स पेबल 1550। क्योंकि देखो बासु को आपने क्या किया? क्रेडिट 1550 से क्रेडिट
और 1550 से डेबिट, तो बासु तो कैंसिल आउट हो गया। तो जो बचा उसको हमने मर्ज कर दिया। तो एक सिंगल एंट्री पास करने से भी तो काम हो सकता था। और जो सिंगल एंट्री नहीं समझा, पहले तीनों एंट्री करना और फिर सिंगल एंट्री करना, कंबाइन एंट्री करो। नंबर 1 सर पहले ये, हाँ हम पूछ रहा था कि इसमें जो ये कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु है, ये जो है मतलब वो जो एंट्री पहले ही हो गया था कि बासु टू बिल्स पेबल, हाँ, अब उसको सिर्फ डिस्चार्ज करा, मतलब वो वाला एंट्री पहले हो गया तो वापस वो करना ही नहीं है। नहीं वो हो चुका, हम लोग ड्यू डेट पे खड़ा है। ओके सर। किसी को डाउट? अब जिसको जो समझ में आए वो कर लेना। कोई मर्ज एंट्री जिसका दिमाग डायरेक्ट प्रोसेस कर पा रहा है वो मर्ज करना, वरना एग्जाम में ब्रेकअप करके भी आ सकता तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले पुराना वाला बिल को पूरा का पूरा डेबिट करके जो कैश है वो कैश दे दिया, और बाकी से हमने फिर से बासु को क्रेडिटर बना दिया। फिर बासु को इंटरेस्ट भी देना है नया बिल के लिए, तो उतना से और क्रेडिटर बना दिया। फिर जितना पैसा पहले बाकी था प्लस इंटरेस्ट दोनों से एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया। देखता है पहुंचता है वहां तक, एक एंट्री से काम हो जाएगा। नंबर 1 में किसी को डाउट? फटाफट हो जाए तो मेरे को बताओ, फिर अपन आगे चलेगा। 3 एंट्री करके एक मर्ज एंट्री कर लेना। बुक्स में आपका मर्ज एंट्री किया हुआ है, बट आप अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए तीनों एंट्री को पहले करके फिर मर्ज एंट्री करना, ताकि पता तो रहेगा। पहला एंट्री है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू बासु। फर्स्ट एंट्री ये, बासु तो क्रेडिटर था ना कतरक के लिए, तो उसने इतने से वापस क्रेडिटर बना दिया। फिर उसको इंटरेस्ट भी देना है, तो इंटरेस्ट से क्रेडिटर बनाया, एंड देन बिल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट मिला के एक नया एक्सेप्ट कर लिया, और इन तीनों का मर्ज एंट्री है वो। किसी को नंबर 1 में डाउट है क्या? सर हाँ, तो इसमें वासु 1000 रुपये क्या पैसा पे कर दे है क्या? क्या चीज? 1000 रुपये पे कर रहा है क्या ये वासु? क्या लिखा है ये? बासु क्यों पे करेगा? कतरक पे करेगा बासु को। बासु तो ड्रॉअर है, कतरक ड्रॉई है। ये है हमारा ड्रॉई। बासु को तो पैसा मिलेगा। ठीक है सर। सुनो, हाँ नॉर्मल है। मेहता तो पहला वाला हो गया, सबका डन है। देखो नंबर 2, हमें बिल्स बुक्स किसका बनाना है? कतरक्स का। ये ध्यान रखना। जी गुप्ता's acceptance for 4000 which was endorsed by K Katrak to M Mehta। पहले तो यहां तक बताओ, बिल्स पेबल किसके लिए? जी गुप्ता's एक्सेप्टेंस है यहाँ पे, तो बिल्स पेबल किसके बुक्स में होगा? जी गुप्ता। ये जी गुप्ता ने एक्सेप्टेंस किसको दिया था? तो कतरक के बुक्स में एक बिल्स रिसीवेबल था,
क्लियर है? अब कतरक ने क्या किया, वो बिल किसको दे दिया, ये बिल उसने ट्रांसफर कर दिया अपना क्रेडिटर एम मेहता को, ठीक है। अब ये डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर होते ही मेहता पेड 20 रुपीज नोटिंग चार्जेस, तो ड्यू डेट में बिल था भी किसके पास, तो नोटिंग चार्जेस किसका पॉकेट से जाएगा, मेहता के पॉकेट से जाएगा। अब कतरक क्या एंट्री करेगा, एम मेहता कतरक से पैसा मांगेगा और कतरक किससे पैसा मांगेगा, जी गुप्ता से, तो जी गुप्ता से लेना है और एम मेहता को देना है। तो कतरक अपनी बुक्स में क्या करेगा, जी गुप्ता को डेटर बनाएगा, किस वैल्यू से, यस 4020 से, और ये पैसा उसको किसको देना है, एम मेहता। ये तो हो गया पहला एंट्री, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, कि गुप्ता से लेना है और मेहता को देना है। क्लियर है? आगे क्या बोल रहा है, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, मतलब इन शॉर्ट एम मेहता ने अपना पैसा ले लिया, एम मेहता गया कतरक के पास, बोले तू मेरे को चेक दे दे, मेरे को बिल नहीं चाहिए। तो एम मेहते को पेमेंट करेगा, तो कतरक क्या एंट्री करेगा, टू बैंक 4020, कोई डाउट इसमें? इस टाइप का क्वेश्चन समझना ही मेन है कि हुआ क्या, कौन किसको दिया, किधर दिया, और हम किसका बुक्स बना रहे हैं, उसको पकड़ के बैठ जाना है। Being amount paid, उसके बाद में सर हाँ, ये जो लिखा हुआ बिल विथड्रॉन अगेंस्ट चेक, इसका मतलब तो जो आप ये एंट्री किया, इसका मतलब भी तो यही ना कि मतलब पहले के कतरक ने एम मेहता को पे कर दिया उसका बैंक के उसके पैसे से, राइट? नहीं इसका मतलब ये जो बिल क्या है, ये जो बिल डिसऑनर हुआ है उसके अगेंस्ट में अब वो क्या कर रहा है, के कतरक एम मेहता को चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा है। वो ही ना, मतलब पैसा के कतरक दे रहा है मेहता को एक बार, हाँ राइट, फिर वो बाद में जी गुप्ता से रिसीव कर लेगा। हाँ सबका नंबर 2 हो गया, कटरक बोलो। कटरक ये तो उससे पैसा ले लेगा ना जी गुप्ता से वापस, क्योंकि ये पे कर रहा है एम फ्यूचर में मेहता को। लेगा, फ्यूचर में लेगा, अभी तो नहीं दे रहा, जी गुप्ता बाद में दे देगा, ठीक। उसके बुक्स में जी गुप्ता डेटर बन के पड़ा रहेगा। ठीक है। तो बैड डेब्ट्स का केस आता है, फिर हम लोग बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू जी गुप्ता, लेटर तो बना ही चुके अपन जी गुप्ता को। हाँ बैड डेब्ट्स टू जी गुप्ता। नंबर 3, डी दलाल retires a bill for 2000 drawn on him by कतरक। किसने बनाया है बिल, कतरक ने बिल बनाया। ड्रॉन ऑन हिम का मतलब होता है कतरक ने ड्रॉ किया है, तो कतरक के लिए बिल्स रिसीवेबल है, राइट, और डी दलाल के लिए बिल्स पेबल है। अब वो रिटायर कर रहा है, रिटायर का मतलब पेमेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है, यानी 10 रुपए डिस्काउंट, मतलब वो पहले पेमेंट कर रहा है, तो कतरक के पास पैसा आ रहा है, कतरक क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट 1990, रिबेट ऑन बिल डेबिट 10 रुपए टू
bills receivable account 2000 being bill retired under a rebate of ₹10. ये तो रिसीव कर रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ लिख सकता है, डिस्काउंट ऑन बिल लिख सकता है, रिबेट ऑन बिल लिख सकता है, सब कुछ करेक्ट है उसमें, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट, कत्रक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल। ओ माय गॉड, कत्रक का बुक्स में क्या है? बिल्स पेबल और पटेल के लिए बिल्स रिसीवेबल 5000 का है। कत्रक उसको डिस्चार्ज कर रहा है। कैसे डिस्चार्ज कर रहा है? मोदीज एक्सेप्टेंस टू कत्रक। मोदीज एक्सेप्टेंस टू कत्रक का मतलब क्या? मोदी के लिए बिल्स पेबल और कत्रक के लिए बिल्स रिसीवेबल, राइट? ये समझ में आया क्या? पहले तो पटेल ने एक बिल लिखा 5000 का, तो कत्रक के लिए बिल्स पेबल और पटेल के लिए बिल्स रिसीवेबल। फिर कत्रक ने एक बिल लिखा तो मोदी के लिए बिल्स पेबल और कत्रक के लिए बिल्स रिसीवेबल, ये भी 5000 का। अब पटेल पैसा मांगने आ रहा है, पटेल पैसा मांगने आ रहा है तो पटेल बिल लेके आएगा, पैसा दो। तो कत्रक क्या कर रहा है पता है? ये बिल ही इसको चिपका दे रहा है। दे सकता है ना, लायबिलिटी को सेटल कर सकता है अगेंस्ट द एसेट। तो कत्रक का बुक से ये लायबिलिटी भी गया और ये एसेट भी गया, राइट? तो कत्रक क्या एंट्री करेगा? टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्यों आएगा? पार्टी तो बुक से उसी टाइम उड़ जाता है जिस टाइम हम लोग बिल को एक्सेप्ट करते हैं। कत्रक के लिए लायबिलिटी था बिल्स पेबल, कत्रक के लिए एसेट था बिल्स रिसीवेबल। कोई भी बंदा जो उसके पास बिल लेके आया, उसने पैसा नहीं देके क्या किया? अपने पास जो बिल रिसीवेबल पड़ा था वो दे दिया उसने। तो बिल्स रिसीवेबल भी गया और बिल्स पेबल भी गया। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? बीइंग बिल सेटल्ड लिख दो ना, अगेंस्ट एक्सेप्टेंस फ्रॉम मोदी। Being bill settled against acceptance from Modi. क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 6 विल बी योर होमवर्क। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, अपन ऐसा कर चुके हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 करके बताना। देखो क्या बोल रहा है बॉब। पहले तो सबसे पहले ये क्लैरिटी रखो कि किसका बुक्स बनाना है। डॉन का बुक्स बनाना है अपने को।
Bob informs Don that Ray's acceptance, रे का एक्सेप्टेंस यानी रे के लिए बिल्स पेबल है। पहला वाला केस में डिस्कस करूं तो रे के लिए बिल्स पेबल है फॉर 3000 हैज बीन डिसऑनर्ड। बॉब डॉन को इन्फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब बॉब के पास वो बिल था ड्यू डेट में, लेकिन वो बिल बॉब के पास आया कहां से होगा? डॉन से आया होगा, तभी तो बॉब डॉन को बोल रहा है ना, वरना बॉब बोलेगा क्यों कि रे का जो आपने बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया। बेसिकली डॉन के लिए पहले एक बिल्स रिसीवेबल था, उसने ये बिल दे दिया बॉब को, राइट। बॉब जब ड्यू डेट में रे के पास गया तो उसने देने से मना कर दिया। अब बॉब किससे पैसा मांगेगा? डॉन से पैसा मांगेगा, और डॉन किससे मांगेगा? रे से पैसा मांगेगा। लेकिन बॉब का पॉकेट से क्या लग गया? 40 रुपए नोटिंग चार्जेस लग गए। क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर ये फिर से का समझाए ना, बॉब इन्फॉर्म डॉन वाला का। एक बॉब है, एक डॉन है और एक रे है, ठीक है। डॉन ने पहले रे के ऊपर एक बिल लिखा होगा तो इसके लिए बिल्स पेबल, और डॉन के पास आ गया था बिल्स रिसीवेबल। डॉन ने ये बिल दे दिया बॉब को, डॉन ने बिल दे दिया बॉब को। ड्यू डेट पे बेचारा बॉब गया था रे के पास पैसा मांगने, बट इसने देने से मना कर दिया। तब ये वाला बात बॉब डॉन को बताएगा ना कि मेरे को पैसा नहीं मिला है। कब बताएगा? पहले ये बिल लेके जाएगा कैंसिल करवाने, तो इसका पॉकेट से लग गया 40 रुपए। अब ये बॉब डॉन को बोलेगा, देख भाई तूने मेरे को जो बिल दिया था ना उसका पैसा नहीं आया, डिसऑनर हो गया। बोला ओके डोंट वरी, मैं तेरे को दे देगा। तो डॉन अपने बुक्स में क्या करेगा? बॉब को क्या करेगा? क्रेडिटर बनाएगा। कितने रुपीस से? 3040 से। एंड रे को अपने बुक्स में क्या करेगा? डेटर बनाएगा 3040 से। ये क्लियर है? पहला वाला एंट्री रे टू बॉब होगा इन द बुक्स ऑफ डॉन। आगे क्या बोला? बॉब एक्सेप्ट्स 1000 कैश एंड द बैलेंस एज बिल at 3 months at interest of 10%. बॉब एक्सेप्ट कर रहा है 1000 रुपए कैश और एक नया बिल at 3 months at a interest of 10%। अपन इसका बुक बना रहे हैं। इसके लिए तो बॉब क्या है? क्रेडिटर है। तो ये क्या कर रहा है? क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा है। बोले तो क्या एंट्री करेगा? बॉब को देना था 3040, कैश लेके जा रहा है कितना? 1000 रुपए। बाकी बचा हुआ पैसा के लिए बोल रहा है कि हमको एक नया बिल दे दो एक्सेप्ट करके। बाकी बच कितना गया? 2040। तो नया बिल देने से एक बिल्स पेबल आ जाएगा डॉन का बुक्स में। लेकिन वो कितना से बिल बनाएगा? 2040 प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 10% फॉर 3 months। तो इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस क्या चीज? नया वाला बिल का ड्यूरेशन कितना है? 3 महीना। तो इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस। कितना? तो नया वाला बिल कितने से बनेगा? 2091। ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया? फर्स्ट एंट्री आपने क्या किया? फर्स्ट एंट्री आपने किया रे टू बॉब। ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है क्या?
समझ में आया या नहीं आया? पहला वाला क्लियर था, सेकंड वाला केस भी क्लियर है, थर्ड वाला केस देखो आगे क्या बोल रहा है। डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे his acceptance at 2 months plus interest at the rate 12% per annum। डॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि रे उसके लिए क्या है, डॉन एक्सेप्ट करेगा क्या रे का, रे एक्सेप्ट करेगा डॉन का बिल, राइट। तो डॉन के बुक्स में क्या हो जाएगा, रे कितना रुपीस से डेटर था, 3040। नया बिल के लिए डॉन क्या कर रहा है, इंटरेस्ट लेगा उससे एट द रेट 12%, 2 महीना के लिए। तो इसके लिए तो इंटरेस्ट इनकम है, $60.8। तो नया बिल कितना रुपए का बनेगा, पहला एंट्री ये, दूसरा ये और तीसरा ये। किसी को भी डाउट? जिसको नहीं समझ में आया वो मेरे से फिर से पूछ सकता है। सर हाँ, वो जो बिल था, जो पहला वाला बिल था, वो कैंसिल हो गया, इस वजह से उसको रिवर्स नहीं किया था ना। कैंसिल तो हो गया, रिवर्स कर but दिया। रिवर्स करेंगे क्यों, जब मेरे पास बिल है ही नहीं तो मैं रिवर्स करूं कहां से। ओके, हम उसको रिवर्स कर दिया और जो पहला वाला एंट्री था वो नहीं दिया। बिल बाकी तो राइट। बॉब के पास पड़ा था, बेचारा बॉब कैंसिल करवाएगा। हम लोग तो सिंपल, मेरा एक ही काम रह जाएगा कि मेरे को रे से पैसा लेना है और बॉब को पैसा देना है। क्लियर है ये? हाँ सर। सर इस ट्रांजैक्शन में किसी को भी डाउट? सर हाँ, सर ये जो लास्ट लाइन जो बोला है, डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे, मतलब कि डॉन के लिए तो बिल रिसीवेबल हो जाएगा, उसको पैसा मिलेगा रे से यस राइट। फॉर 2 मंथ। तो इसमें सर इंटरेस्ट भी ले रहा है उससे। हाँ राइट। तो रे से पैसा लेना था 3040, अब प्लस इंटरेस्ट भी लेगा हम लोग एट द रेट 12% पर एनम फॉर 2 मंथ्स। तो नया वाला बिल कितने से बनेगा, 3040 प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो डॉन के लिए क्या हो जाएगा, इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट क्रेडिट कर देंगे और रे जितने से डेबिट हुआ था उतने से क्रेडिट होके क्लोज हो जाएगा और नया एसेट बुक्स में आ जाएगा, दैट इज बिल्स रिसीवेबल। किसी को कोई डाउट? पहला वाला कंसेप्ट क्लियर है? 3 अकाउंटिंग होगा, पहला होगा कैंसिल का, रे टू बॉब। फिर रे क्या डॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्टेंस दे रहा है। एंड थर्ड में एक्सेप्टेंस रिसीव कर रहा है फ्रॉम रे। कहानी क्लियर है? Number 2, James owes Don 3200. He sent Don's own acceptance in favor of Ralph for 3160 in full settlement. पहले तो मेरे को पहला लाइन ही नहीं समझ में, कौन क्या है समझ ही नहीं आ रहा है। यानी डॉन के लिए जेम्स डेटर है, जेम्स ओज डॉन का मतलब है जेम्स को पैसा देना है डॉन को।
तो डॉन के बुक्स में एक डेटर है जेम्स, ठीक है, इससे पैसा लेना है। अब जेम्स क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ। डॉन ने क्या किया था, राल्फ को एक एक्सेप्टेंस दिया था, यानी डॉन के बुक्स में एक बिल्स पेबल है, डॉन, जेम्स, राल्फ। डॉन ने सबसे पहले इसको एक एक्सेप्टेंस दिया, तो इसके पास एक बिल्स पेबल आ गया और इसके लिए बिल्स रिसीवेबल आ गया। और बेचारा राल्फ, ये कितना रुपए का था, 3160, राइट। अब राल्फ ने क्या किया, हो सकता है राल्फ के लिए जेम्स क्रेडिटर है, तो उसने ये बिल इसको भेज दिया। ये बिल इसके पास आ गया, राइट। अब डॉन बोलता है जेम्स ला मेरा पैसा दे, क्योंकि डॉन के बुक्स में तो जेम्स क्या था, डेटर था ना। तो डॉन बोलता है जेम्स ला मेरा पैसा दे, तो जेम्स बोलता है ले ले। जेम्स ने क्या किया, डॉन को पैसे के बदले में क्या दिया, बिल्स रिसीवेबल दिया, राइट। तो डॉन क्या एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितना रुपए से, 3160, ये एंट्री करेगा। बिल आ रहा है उसके पास में अरे नहीं, नॉर्मल नॉर्मल अभी करेंगे, मर्ज करेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप। अभी ये क्या कर रहा है, इसको पेमेंट कर रहा है इन फुल सेटलमेंट। तो डॉन क्या एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल आ रहा है उसके पास 3160 का, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या रिबेट अकाउंट डेबिट, कितना, फुल सेटलमेंट में था ना, टू जेम्स 3200। ये कहानी क्लियर है, क्लियर है ये। अब देखो, जो बिल बेचारा, इसके लिए बिल्स पेबल था 3160, अब इसके बुक्स में एक बिल्स रिसीवेबल है 3160। तुम्हें नहीं लगता कि इसका खुद का बिल इसके पास घूम के आ गया है? अब ये क्या करेगा, म्यूचुअली कैंसिल कर देगा इसको। सेटलमेंट कैसे करेगा लायबिलिटी का, यही करेगा सेकंड एंट्री। वो पहला एंट्री जेम्स से पेमेंट आने का करेगा, सेकंड एंट्री वो म्यूचुअल कैंसलेशन का करेगा। अब इस दोनों एंट्री को प्लस कर दो, तो क्या एंट्री बनेगा, दिस इज अवर आंसर। समझ में आया? ये आपका करेक्ट आंसर। ये तो ब्रेकअप था समझने के लिए। पहले जेम्स ने, यही ऐसे ही कैरेक्टर्स को समझना पड़ेगा। यहाँ पे लैंग्वेज दर्द दे रहा है दिमाग में और दिल में, दोनों जगह की। बोल क्या रहा है भाई, किसका किधर से पैसा आ रहा है, कौन किसको दे रहा है, यहाँ पे आपको सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा। किसके लिए पहले क्या था, अब क्या है, कहीं घूम के बिल वापस हमारे पास तो नहीं आ गया। किसी को भी डाउट है पूछ सकता है। नंबर 2, नंबर 2 में किसी को डाउट है? नंबर 2 में डाउट नहीं है?
मिटा दूं नंबर 2? Number 3, Don meets his acceptance in favor of Singh. Oh my God. Don के लिए बिल्स पेबल है, सिंह के लिए बिल्स पेबल है 4500 का, ठीक है। By endorsing John's acceptance for 4450, अब एक जॉन है, इसने इसको एक एक्सेप्टेंस दिया, इसके लिए एक बिल्स पेबल है 4450 और इसके पास एक बिल्स रिसीवेबल है 4450। अब जिस दिन सिंह पैसा मांगने आएगा, जिस दिन सिंह पैसा मांगने आया उस दिन उसने क्या किया, पैसा नहीं देके जॉन वाला बिल दे दिया। तो डॉन अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेएबल डेबिट 4500, इस लायबिलिटी के अगेंस्ट में वो क्या दे रहा है, टू डिस्काउंट या फिर टू रिबेट। सो दिस इज अवर करेक्ट एंट्री। समझ में आया? किसी को भी डाउट? इस टाइप के क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करने से तो नहीं होगा, आपको फिर से सेल्फ करना पड़ेगा। लैंग्वेज बहुत घुमाता है, किधर से किधर, कहां से क्या हो रहा है, एक बार में करेक्ट होना पड़ेगा। वो कभी कभी किस्मत। नंबर 3 क्लियर है? आगे चले। नंबर 4, रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन। ओके, डॉन के लिए क्या है, रे के लिए बिल्स पेबल, रिटायर्ड 1 month बिफोर ड्यू डेट। बस ये तो सिंपल है, ये इसको पैसा कर रहा है, 1 महीना पहले पेमेंट कर रहा है, तो डॉन क्या एंट्री करेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू वैल्यू। कहां गया, इंस्टीट्यूट गायब कर दिया क्या? गायब नहीं किया, ऊपर में कहीं पे रे ने एक एक्सेप्टेंस दिया था इन फेवर ऑफ डॉन, ये वाला टेढ़े नेड़े फर्स्ट वाला एंट्री में रे के लिए एक बिल्स पेबल और डॉन के लिए बिल्स रिसीवेबल था ना, कितना रुपए से, 3100.8, तो 3100.80 रुपए का लाइबिलिटी था, 3100.80 का लाइबिलिटी था रे के लिए, वो सेटल कर रहा है 1 महीना पहले ही, तो 1 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, 3100.8 इंटू 6% इंटू 1/12, कितना, 15.50 3085 पॉइंट समझ में आया?
ऐसे एग्जाम में पैसा का है, पैसा प्रिंटिंग एरर, इंस्टीट्यूट भूल गया होगा, खाली एंट्री करके आ जाओगे और सोचोगे कि मार्क्स मिल जाएगा। अबे इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द क्वेश्चन। डॉन का बात चल रहा है, देखो डॉन का बुक्स में होगा पहले कहीं पे बिल्स रिसीवेबल, उसका पैसा मिला है। क्लियर है? सबको क्लियर है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका होमवर्क रहेगा। एक छोटा सा डिस्कशन, हल्का सा छोटू सा, उसके बाद आज का सेशन ओवर हो जाएगा। In case of insolvency, इंसॉल्वेंसी बोले तो दिवालिया, बैंकरप्ट, पैसा वैसा नहीं है चुकाने को, अब तो नया बिल बना के भी कोई फायदा नहीं होना, राइट? बताओ कौन रोएगा? ड्रॉअर रोएगा, क्योंकि बेचारा इसी को पैसा मिलना था और ड्रॉई क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। सोचो कोई ऐसा लिख दे, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉअर, उसके पास तो पैसा आएगा ना, तो कभी हो ही नहीं सकता। इंसॉल्वेंट कौन होता है? जिसको पैसा चुकाना है। तो जब इंसॉल्वेंसी होता है तो ड्रॉअर के लिए जितना पैसा मनी नॉट रिसीव्ड is termed as bad debt. ड्रॉअर को जितना पैसा नहीं मिलता उसको वो क्या लिखता है? बैड डेट, डूब गया, कोई बात नहीं। तो ड्रॉई भी तो कुछ लिखेगा, मनी क्या लिखेगा? बैड डेट रिकवर्ड, पगला है क्या? हाँ, मेरा तो पैसा नहीं है, यानी मेरे पास शॉर्टफॉल ऑफ मनी है। मनी नॉट एबल टू पे is termed as deficiency. क्या बोलता है वो? डेफिशिएंसी। क्लियर है? बैड डेट्स किसका बुक्स में आएगा? नुकसान तो उसका है और उसके पास तो पैसा ही नहीं है। तो ड्रॉअर बेसिकली क्या एंट्री करता है? जितना पैसा आ गया वो आ गया, जो डूब गया वो डूब गया। टू ड्रॉई, पूरा बैलेंस ड्रॉई को खत्म कर देगा वो अपने बुक से। वेयर इज ड्रॉई क्या एंट्री करेगा? लायबिलिटी है ड्रॉअर, तो लायबिलिटी को डेबिट करेगा। जितना वो चुका पा रहा है उतना तो पेमेंट कर देगा। पर्सनल एसेट वैसेट बेच के जितना पैसा पे कर पाया कर दिया, बाकी जो नहीं कर पाया उसका कहां चला जाएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट। समझ में आया? हाँ हाँ, मिनिमम गारंटी वाले केस में तो इतना ही है। अब अपने पास सिर्फ एक कंसेप्ट बचता है, ये इंसॉल्वेंसी वाला। इंसॉल्वेंसी नॉर्मल केस में भी हो सकता है और एकोमोडेशन बिल का भी हो सकता है। नेक्स्ट सेशन में उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लेगा। एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्वाहा। ठीक है, इतना अच्छे से आप रिवाइज करना।
रिकॉल करना, 2-3 क्वेश्चन से होमवर्क एंड ठीक है, बस इतना करना बहुत है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। थैंक यू सर।